फिर आल्ट के साथ एंटर करेंगे तो नीचे आएगा। यहाँ से हम आते हैं और मर्ज करके देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कंट्रोल के साथ या फिर आल्ट के साथ। तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं क्या, यहाँ से पहले हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और मैं लिखता यहाँ से एजाज और कंट्रोल के साथ एंटर से नहीं होगा, फिर किससे होगा, आल्ट के साथ एंटर से आ जाएगा, ठीक है, ओके, कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं और कंट्रोल जेड, ठीक है। चलिए तो बात होगी, इसलिए यहाँ पर देखिए 2 लाइनें लिखी गई है, जैसे आप एंटर वेंटर मारेंगे तो नीचे आ जाएगा, फिर आप परेशान हो गया नीचे कैसे लिखा है, ठीक है। तो आल्ट के साथ यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, ठीक है ना, ओके। यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम आने के बाद यहाँ से हम इन सारे सब्जेक्ट ले लेते हैं, सीरियल नंबर 1, ठीक है, ओके। और लेकिन यहाँ पर एक बात है कि हमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद लेना है क्या, यहाँ से आते हैं कंट्रोल सी से हम कॉपी कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ तक पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसमें गए और यहाँ पे हम पहले वाले पे रखेंगे और इसी को हम यहाँ से कर जाएगा, है ना, ओके। मैं यहाँ से कर देता हूँ क्या, अब स्टेप, तो इसमें क्या होगा, मुझे कलर वलर करने की जरूरत नहीं, ये तो बात है। चलिए यहाँ से और यहाँ से आने के बाद यहाँ से ले लेंगे कहाँ तक, यहाँ कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे हैं और फिर हम यहाँ पे जाएंगे और इस वाले में अब हम यहाँ से डाल देते हैं कंट्रोल से क्या। अब देखिए कभी कभी जैसे कोई खाना छोटा पड़ जाता है तो यहाँ पे आप ये डबल क्लिक करिए, है ना, ओके। यहाँ पे ये डबल क्लिक करिए, यहाँ पे ये डबल क्लिक करिए, ठीक है ना, ओके। इस तरह से यहाँ पे है ना, ओके, ऊपर वाले में यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, कहाँ करना है, ऊपर की, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, लिखने में जरूरत है। अब यहाँ से हम सीरियल नंबर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक और इजाफा करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं और इन दोनों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सेट कर रहा हूँ मैं और इस वाले को सिलेक्ट करके इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से आऊंगा और यहाँ से इंसर्ट कर, ठीक है, ओके। यहाँ से हम आते हैं और इन दोनों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ तक आपका है स्टूडेंट डिटेल, यहाँ तक, है ना, ओके। तो यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद मर्ज सेंटर कंट्रोल जेड है, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे, ओके, कंट्रोल देखा मर्ज सेंटर, यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो भी आपको कलर लेना होगा अपने हिसाब से कलर ले लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ से आते हैं, कोई हल्का हल्का सा कलर रख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से आता हूँ और ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्या, स्टूडेंट डिटेल्स, पूरा बड़ा ही कर देते हैं, स्टूडेंट और क्या है डिटेल्स, ओके। यहाँ से मारते हैं उसके बाद यहाँ पर मारेंगे और उसके बाद सेंटर एंड सेंटर, ठीक है, ओके। यहाँ से मारते हैं और इसको हम कर देंगे कितना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ओके। यहाँ से आते हैं 18 फॉन्ट का साइज है और यहाँ से हम कर देते हैं क्या, यहाँ से मारेंगे इसको ना हम यहाँ से कलर इसका चेंज कर देते हैं, यहाँ से, ठीक है, ओके। यहाँ से मारेंगे और उसके बाद हम इसमें भी ऑल बॉर्डर ले लेंगे। बॉर्डर लेने से होता है कि हल्का हल्का ब्लैक आ जाता है साइड से, थोड़ा ठीक रहता है। यहाँ से हम आएंगे और यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है ना, ओके। तो मैं यहाँ से आऊंगा, कितने है ये, 1 2 3 6 है ना, इसको 7 ही है, तो यहाँ से ले लेंगे। फिर हम मर्ज सेंटर करते हैं, यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं कौन सा कलर, ये कलर फॉन्ट में लेना है, फिल में लेना था, यहाँ से हम कर लेते हैं और इसमें हम ले लेंगे कौन सा, ब्लैक कलर एंड, ओके, ये आ गया है। और उसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं क्या, सब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट कर लीजिए, यहाँ से हम आते हैं सब्जेक्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से आएंगे सेंटर करेंगे, यहाँ से हम बोल्ड करेंगे और फॉन्ट का साइज हम कर लेते हैं कितना, 18, ओके। चलिए यहाँ से हम आते हैं और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम आते हैं और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं क्या, ये, ठीक है, ओके। और यहाँ से हम कर लेंगे क्या, ऑल बॉर्डर, यहाँ से हम आते हैं और इस वाले में हम कलर ले लेते हैं, कौन सा वाला, कोई भी ले लीजिएगा, फिलहाल वो हम यहाँ से ले लेते हैं कौन सा, ये ले लेता हूँ, ठीक है, ओके, ये ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, रिजल्ट, यहाँ से आते हैं और यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, ओके, बोल्ड, देन यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, ठीक है, ओके। और बड़ा तो हमने कर दिया, इतना हमने ऐसे बना दी, कितना आसानी के साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, ओके। हम यहाँ पे आते हैं और उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं क्या, 1 एंड 2, है ना, ओके। पता ही है कि 1 एंड 2, ठीक है, ये डाल लीजिएगा आप यहाँ से और उसके बाद यहाँ से हम आते हैं
और जितने भी तलबा होंगे उस हिसाब से यहाँ पे नंबर, ठीक है। यहाँ से रोल नंबर आते हैं, मान लेते हैं 101 से इनका नंबर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ से आऊँगा और डबल क्लिक, ठीक है ना, ओके। दो नंबर डालेंगे ना, ठीक है, तो 102, ठीक है, ओके। यहाँ से मारते हैं और 101 और उसके बाद 102 दिख जाएगा, है ना, ओके। यहाँ से मारते हैं और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नियम वाला खाना हम बड़ा करने वाले हैं और इसको हम रखेंगे कहाँ से, लेफ्ट साइड से। नाम वाम को ना सेंटर में ना रखा कीजिए, क्योंकि किसी का नाम होता है छोटा और किसी का होता है क्या, बड़ा, तो वो सेंटर को देखने में अच्छा नहीं है ना, ओके। तो छोटा बड़ा का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप क्या करेंगे, क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड से रखेंगे, ताकि कम से कम एक तरफ से क्या रहे बराबर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, यहाँ से लिख लेते हैं खाली और, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, हम सबसे पहले लिख देते हैं क्या, मधुबनी, तो मैं यहाँ से आता हूँ और लिख देता हूँ, ओके। फिर मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से मैं लिखता हूँ स्टेट, ठीक है, तब मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या, ठीक है। ऐसे हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम कहते हैं क्या, जाहिर और, ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ और इसको भी मैं रखूंगा, इन सब इन तीन मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्या, लेफ्ट साइड, ठीक है। लेकिन ये वाली हेडिंग को हम सेंटर, तो पर्सनली उसको सेलेक्ट करिए और कर दीजिए कहाँ, यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद यानी इस तरह से हम करते हैं तो सारा अमल पूरे कलम पे हो जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन हमें इसको तो सेंटर में रखना था, तो मैंने अलग से कर, यहाँ से हम इसको कहते हैं क्या, मान लीजिए ये हम बना देते हैं सहारनपुर और हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, उसके बाद हम कहते हैं क्या, हामिद से आएंगे, ठीक है। यहाँ से हम कहते हैं क्या, मुजफ्फर, है ना, ओके, और नगर, है ना, ओके। यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पे देखिए ये लिखिएगा ना, पता चलेगा यहाँ पे हमारे शाकिर हुसैन, यहाँ से आते हैं और शाकिर, यहाँ से आएंगे और शाकिर, है ना, ओके। यहाँ से आते हैं और उसके बाद ये कह देते हैं क्या कहें, है ना, ओके, मुंबई, और हम यहाँ से कह देते हैं क्या, महाराष्ट्र, है ना, ओके। यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, सद्दाम, है ना, ओके। यहाँ से आते हैं और इनको हम बना देते हैं कहाँ का, मेरठ, है ना, ओके, और उत्तर प्रदेश, यहाँ से आते हैं। अब मान लीजिए इंग्लिश में इससे नंबर लिए, फिलहाल मैं सेम नंबर डाल रहा हूँ सब में, 90, ठीक है, 90 और 7, ठीक है, 90, ठीक है ना, ओके। और यहाँ सब आते हैं और इन सब को हम यहाँ पे कर देंगे क्या, टोटल करने के लिए रोटेशन, है ना, ओके, जो आपने एक मतलब पढ़ा है, ध्यान रखना है कि हमें काम क्या करना है, रोटेशन करिए, ये जोड़ देगा, इसके टोटल नंबर हो गया कितने, 540, डबल क्लिक कर दीजिए और ये फार्मूला पूरे पे अप्लाई होता है, ठीक है ना, ओके। हम यहाँ से आते हैं, मुझे एवरेज मालूम करना है, यानी कि औसत, ये कितना औसत आया होगा, ठीक है ना, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम गिन लेंगे कितनी किताब, 1 2 3 4 5 और 6। हम यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप इक्वल का निशान लगाइए और इस टोटल नंबर को क्या करेंगे, हम तकसीम करेंगे, डिवाइड का निशान, है ना, ओके, और कितने से 6 जगह तकसीम कर देंगे और देखेंगे तो इसका औसत 90 ही आया है, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा था 90 नंबर। औसत का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मदरसा में पढ़ते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी जैसे 2 किताब का इम्तिहान दे रहा है, एक किताब में लाया 10, एक में लाया 20, इसका औसत कितना बनेगा, 15, यानी 30 नंबर कुल लाए हैं, लेकिन एक में 10 ही लाया और एक में 20 लाया, तो उन दोनों नंबर को अगर दोनों किताब पे डिवाइड कर दिया जाए तो कितना कितना नंबर हर किताब पे बैठे, 10 के बाद 30 नंबर लाया है, जो किताब है दोनों को तकसीम कर दिया जाएगा तो 15-15 हो जाएगा, है ना। हालांकि एक में कम लाया था, एक में ज्यादा लाया, एक में 10 लाया था, एक में 20 लाया, है ना, तो इसको बोला जाता है औसत। इसी वजह से आप कहीं भी जाएंगे दाखिला वाखिला लेने के लिए तो आपके औसत का एतबार किया जाता है, ये पूछा जाता है इस किताब में कितना लाया, हो सकता है पता नहीं किसी किताब में कम आ गया हो, बाकी में ज्यादा हो, है ना, ओके। इसलिए औसत से क्या हो जाता है भाई, अगर औसत इसका ज्यादा है तो हर किताब में क्या होगा, ज्यादा रहेगा, तभी इतना औसत बना है ना, ओके। एक किताब में 90 आ गया, सब में 10 है तो उसका औसत ज्यादा है ना, ओके। हाँ, सारे में ज्यादा है, एक किसी में कम आ जाएगा तो उसके औसत में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना, ओके। इसलिए आप यहीं पर जाएंगे इम्तिहान देने के लिए तो वहाँ मांगा जाएगा आपसे कि इतना औसत होना चाहिए, ठीक है, ओके।
आते हम यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे हम डिवीजन की बात करेंगे। तो सबसे अहम होता है आपका यही वाला कि हम डिवीजन कैसे निकालें। ठीक है, ओके। आइए यहाँ से अब हम यहाँ से आते हैं और हम फिर कुछ नंबर डाल देते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि 50, यहाँ से हम कर देते हैं 45, यहाँ से हम करते हैं 60, यहाँ से हम कर देते हैं कितना 45, फिर से यहाँ से 40, यहाँ से हम करते हैं 80 और यहाँ पर देखेंगे तो ये नंबर 50। अब इन नंबरों के साइड में देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है। इस नंबर को आप कम कर सकते हैं, इसमें इतना औसत बैठ है इसका। इस नंबर को कम करने के लिए आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, है ना। क्या फिर थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ से पाएंगे और लगातार बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखते होंगे औसत वगैरह में इतना ही रहता है, 53 इतना है आपका, 53.50 है ना, ओके। तो ये बाद वाला भी बहुत काम करता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पर 69 पर या 70 पे, इस कहीं औसत 70 होना चाहिए तो आपको उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपका 69.50 से ज़्यादा है या 50 भी है तो आपका औसत 70 शुमार कर लिया गया। ठीक है ना, ओके। तो इसलिए बाद वाला शो कराना क्या है, ठीक है ना, ओके, ताकि आपको से मौका मिल सके, वरना तो 69 शो करेगा यहाँ पर, है ना, ओके। तो यहाँ से बात है, यहाँ पे मारते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्या 60, है ना, ओके। इसके बाद हम करते हैं 65, 55, यहाँ से हम फिर से 60 कर देते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं कितना 71। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या है 64 औसत बन गया है। ठीक है, ओके। यहाँ से मारते हैं, इसको हम करते हैं कितना 35, फिर 40, फिर 37, फिर 38, फिर 39, 39 नंबर ला रहे हैं, है ना, ओके। यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से कर लिया गया 40, तो इसका कितना है 38 औसत। ठीक है, ओके। यहाँ से मारते हैं, उसके बाद यहाँ पर मारते हैं कितना 70, है ना, ओके, 80, है ना, 85, ठीक है, 84, है ना, 75 और यहाँ से हम कर लेते हैं कितना 98। ठीक है, ओके। यहाँ से मारते हैं और ये, ठीक है, इस तरह से हम नंबर डालते हुए चले। यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से इसमें 35 नंबर लाया, उसके बाद यहाँ से ये 34 नंबर लाया, उसके बाद ये अगर आगे नहीं रहा, ठीक है ना, ओके। यहाँ से हम आते हैं और 20 नंबर लाया, उसके बाद इसने कहा चलो मुश्किल से पास हो जाए, इसमें भी मुश्किल से पास हो, ठीक है, 28 हो सकता है। ठीक है ना भाई, देखते हैं किसकी किस्मत है। देख के तो नहीं डाला था ना। यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आते हैं और उसके बाद डिवीजन निकालना चाहेगा जाके, तो असल मसला होता है डिवीजन निकालने के लिए। यहाँ तक तो मसला क्या था आपका, आसानी था कि यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है डिवीजन निकालने के लिए। अगर आप चाहे तो इसको क्लियर नहीं कर सकते, बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसको। क्या करवाता हूँ और देखिए यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का निशान तो देना ही है। इस टोटल नंबर को डिवाइड कर देना, जितनी भी किताब होगी आप जो भी लीजिएगा उसमें एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे निकल के आ गया 90 औसत, डबल क्लिक करिए और 1 सेकंड में सबका औसत निकाल के देखिए। यहाँ से हम आते हैं डिवीजन निकालना चाहते हैं। अब देखिए डिवीजन में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, इतना मुश्किल तरीका बताया गया था कि हम लोग कितना भी आके रूम पे करते थे तो कहेंगे था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे वीडियो देखे, उसके बाद जाके मुझे एक वीडियो में ऐसा तरीका मिला जो मुझे बहुत आसान है। मैंने उसी आसान तरीके से वीडियो बना दिया। ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे वो तरीका अच्छा लगा। वरना क्या करते हैं लोग नीचे फार्मूला लिख देते हैं, पूरा फार्मूला आपको इसके बाद ये डालना है, इसके बाद ये डालना है, इसके बाद तो डालना कहाँ पे जा जाएगा। जब तक आदमी के सामने किताब होगा कर पाएगा, किताब नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा, है ना, ओके। तो फार्मूला लिखने से के बजाय आपको याद कर लेना चाहिए, तो वो क्या है ज़्यादा बेहतर है। आपको काम करना आना चाहिए, तब तक वो हमेशा तो नहीं जिंदगी में किताब लेके घूमते रहेंगे, है ना, ओके। तो नीचे क्या होता है, कभी कभी ऐसा शीट बना दिया जाता है और नीचे फार्मूला लिख दिया जाता है। लिखने के लिए आप उसमें देख देख के लिखते रहिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। आपने देखा होगा तो किसी को भी याद रहने वाला नहीं है, घर से वो कितना भी रखता मारे याद नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो ये चेंज होता रहता है ना। क्योंकि कोई आदमी यहाँ से शुरू कर लेता है, कोई आदमी वहाँ से शुरू कर लेता है, अपने मालूम। जैसे अभी क्या है हमारा जो बिहार वाला सेक्शन है, किसमें है, एच में और 9 में। कोई जरूरी है कोई आदमी बनाएगा तो 9 में आएगा, आ सकता कहाँ रखिए, इसलिए रखने वाले से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम आते हैं और डिवीजन निकालने के लिए देखिए, है ना, बहुत मुश्किल काम है लेकिन बहुत आसान तरीका है। इसको बहुत गौर से देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन उससे तो आसान है कि इसमें आपको फार्मूला याद करना होता है, बल्कि देख के करना होता है, याद भी नहीं होता किसी को। तो अपने किताब रखिए सामने और उसको देख देख के करना है, फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा, वहीं से खत्म करना पड़ेगा।
तो उसमें होता था क्या कि एक भी कॉमा या एक भी स्पेस की भी गलती होती तो आपका इसी से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको कोई निशान लगाना नहीं, सब ये लगाएगा एक्सेल को, आपको सिर्फ काम करना है ना। ओके, अब यहाँ से बात है, देखिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर इफेक्ट्स, इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। ओके, इस पे जाइए और यहाँ पर हम लगाएंगे इफ वाला फॉर्म। इफ का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हो, यानी कंडीशन के जवाब से हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेना चाहते हैं या फेल लेना चाहते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर जिसका भी नंबर 60 से ज्यादा है ना। ओके, या 60 वाले भी फिलहाल हम ये मानते चलते हैं कि जिसका 60 से ज्यादा है ना। ओके, उसका तो आना चाहिए कितना, फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और जो भी 45 से ज्यादा यानी 46 से 60 तक है ना, उसका आना चाहिए सेकंड। जिसका 33 से ज्यादा है यानी कि 34 से लेकर के कहाँ तक, 45 तक, चलो 45 से ज्यादा वाले तो होंगे सेकंड, तो 45 तक वाले क्या हो जाएंगे, थर्ड। और अगर 33 है या 33 से भी कम है तो इसको हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, वो फेल। 33 से ज्यादा होना पास के लिए क्या है, जरूरी है। अगर हम ऐसा मानते हैं हम कंडीशन के एतबार से जो है कि यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल, है ना। ओके, तो आते हैं यहाँ से और उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्या, देन ओके। और अब यहाँ पर देखिए लॉजिकल टेस्ट है, समझने वाली बात है, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आते हैं, इसको तो हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं यहाँ से ना। अब देखिए लॉजिकल टेस्ट यानी आपका मेयार क्या है, यानी किस एतबार से आप, किसके जरिए आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड यानी डिवीजन निकालना चाहते हैं। ऐसी बात है, औसत के जरिए निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ये वाला खाना हम दिखाएंगे लॉजिकल टेस्ट वाले, है ना। ओके, हम कहते हैं कि अगर एवरेज वाला ये खाना है ना। ओके, यानी कि क्या है ये, P9 है क्या, हाँ P9 है ना। ओके, क्या हो या जायद, ठीक है। ये ग्रेटर देन का निशान आता है, ये आता है आपके कहाँ पर, ZXCV वाली लाइन है ना, जिससे आप लिखते हैं क्या, सवालिया निशान है, उसके बाद दो और बटन है, एम और सवालिया निशान के बाद डॉट और कॉमा, इंग्लिश में तो डॉट और कॉमा बोलते हैं उसको, उसी को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, ये वाला निशान आता है, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। और जो उधर से आएगा वो क्या आएगा, लेस देन, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आएंगे ग्रेटर देन का मतलब होता है कि F9, और ये निशान इस बात की अलामत है कि ये कह रहा है क्या कि अगर जायद इससे भैया तो हम कह रहे हैं 60, ठीक है। यहाँ फिर एक हो रहा है, मैं यहाँ तो लिख रहा हूँ, मैं कहाँ लिख रहा हूँ यहाँ, और यही फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ये पूरा आखिरी तक लोग लिख के देते हैं, ठीक है ना। ओके, ये लिखना है, ये निशान लगाना है, इस पर ये निशान लगाना है। ओके, यहाँ से बात यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हम कह रहे हैं कि लॉजिकल टेस्ट, अगर ये वाला खाना क्या हो, जायद हो किससे, 60 से, तो क्या होना चाहिए, हम कह रहे हैं तब तो होना चाहिए फर्स्ट। यहाँ से लिख लीजिए क्या, फर्स्ट, है ना। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट खुद लिखा गया है ना। ओके, वरना आपको क्या करना पड़ता, फार्मूला में लिखना पड़ता है, एक का निशान लगा करके और सब चीज लिख करिए, इस समय तकसीम का निशान लगा के और लिख, है ना। अब अगर ऐसा नहीं है, अब देखिए असल में इसका मतलब भी समझ, देखिए लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या था, हमने उससे कहा था कि अगर P9 क्या हो, जायद हो किससे, 60 से, ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ऐसा ही जैसा आप कह रहे हैं, कैसे ही वैल्यू ट्रू का मतलब क्या होता है, सच, वैल्यू मतलब वैल्यू जो आपने डाल रखा है, इसमें जो नंबर मैंने डाल रखा है, अगर ऐसी ही है यानी ट्रू है, सच है, वैसी ही है जैसा आपने कहा है, तो क्या होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं तब तो फर्स्ट होना चाहिए। और कह रहे हैं वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है, गलत है, मतलब 60 से जायद नहीं है, इससे कम है, तो क्या करना है मुझे वो बता दो। तो मैं यहाँ पे अगर कंडीशन इसके बाद सिर्फ फेल का होता तो भाई 60 से ज़्यादा तो ठीक है, तो बात फर्स्ट कर देना और नहीं तो फेल कर, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखने के बाद यानी यहाँ पर कर्सर रखने के बाद आपको दोबारा इफ में जाना है, इफ में यहाँ से जाना है, मसला ना यहाँ से, यानी कंडीशन अभी बाकी, दो ही कंडीशन होता है कि 60 से ज़्यादा वाले को पास करना है यानी फर्स्ट करना है, और इससे कम वाले को फेल करना है, तो यहीं पर बात हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हो रही है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो बात खत्म नहीं हो जाएगी, बाकी सेकंड थर्ड वगैरह सब रह जाएंगे, है ना। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि दोबारा मुझे यही वाला ऑप्शन मिल जाए
तो हम दोबारा इस इफ वाले पे क्लिक करेंगे, फिर से आ गया दोबारा। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं अब अगर क्या हो जायद इससे 45 से, ओके, तो क्या होना चाहिए, हम कहते हैं तब होना चाहिए यहाँ पर क्या सेकंड, यहाँ से मार्क कहाँ तक वो खुद ले लिया, जहाँ तक आपने ज्यादा कर दिया तो पहले 60 से ज्यादा वाला वो 60 से ज्यादा लगी रहेगी। अब ये समझ जाएगा कि 45 से ज्यादा यानी 46 से लेकर 60 तक, 60 भी शामिल है, हमने 60 से ज्यादा वाली है ना, ओके। यहाँ से मारते हैं। अब देखिए अब तक आना चाहिए क्या सेकंड, ठीक है, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, ये सब लिखना पड़ता है, यहाँ लिखता है पागल रहता है, लिखना आता मस्त करते थे, ऐसा करना रहता, ठीक है, ओके। यहाँ से आते हैं वैल्यू इफ फॉल्स। अब करें दोबारा, अगर ऐसा नहीं है सर के बाद सेकंड के बाद सीधे थर्ड होता है, बात खत्म हो जाती है, तब तक यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है ना, ओके। तो यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से हम इफ पर दोबारा यानी कि क्लिक करेंगे दोबारा, है ना, ओके। और उसके बाद यहाँ से हम फिर से कहेंगे बी मैं अगर जाहिर इससे 35 है ना, ओके। तो अब इसको कर देना क्या थर्ड, THIRD थर्ड, है ना, ओके। और अगर ऐसा भी नहीं अब कर दो क्या है ना, ओके, पास कर देना। इनकी मदद से पढ़ने में ठीक रहेगा बच्चों का, नहीं इसका 20 आएगा सब तो पास कर, ठीक है। यहाँ से आते हैं यहाँ से हम कर देंगे क्या ठीक है। अगर इससे भी कम है तो यहाँ से हम करते हैं क्या ओके, ठीक है। यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और देखिए सब निकल के आ गया, कौन फास्ट है, कौन फर्स्ट है, कौन थर्ड है, ठीक है। चलिए तो बहुत इजी लगा होगा, है ना, ओके। अब यहाँ पर हमें सिर्फ पास और फेल लिखा है, इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला होगा। हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन पे इफ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर पी लैन साइड तो ग्रेटर देन, है ना, ओके, इससे हम कहते हैं 35 से साइड तो कर देना है इसको क्या पास, और अगर इससे भी कम है तो इसको कर देना क्या ओके, ओके। यहाँ से हम करेंगे और मानो उस्मान साहब अपना नाम रोशन, ठीक है ना, ओके। चलिए यहाँ पे ये फेल हो जाएगा लेकिन वहाँ बहुत सुंदर यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद इंग्लिश यहाँ सब नंबर सिर्फ आप एंटर कर दीजिए, है ना, ओके। बाकी का काम एक्सेल का एक मरता बना लिया तो यहाँ से लाइफ टाइम अगले साल क्यों बनाना पड़ेगा, इसी पर क्या करेंगे सेवेस करेंगे, नाम हटाएंगे, यहाँ तक नंबर हटा देंगे, फार्मूला रख देंगे, ठीक है। ये लाइफ टाइम के लिए आपकी फाइल बन चुकी, ठीक है। अब ये हाफ ईयरली सालाना होगा तो इसी को सेवेस करेंगे, ठीक है। बच्चों के चीज़ें तो ही होंगी, किताबें कुछ चेंज हो सकती है, कुछ इजाफा हो सकती है, बड़ा बड़ा है ना, हाँ ये इसका सबक आएगा आपका, ठीक है। 2 दिन का सबक आएगा हो सकता है या 1 दिन में कोशिश की जाएगी कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, 1 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसका बाज़ाब्ता एक सबक है, अभी तो फिलहाल आपके लिए मैदान है आपके पास, है ना, जहाँ मन में आइए बनाइए और ऐसे ही बनाया जाता है, बाद में इसको सेट कर लिया जाता है कि हमको कितने में, ठीक है ना, ओके। तो इंशाल्लाह आपको सबक की, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टॉक मेंटेन वाली फाइल, है ना, ओके। स्टॉक मेंटेन में आते हैं हम और यहाँ से हम ये सारे फार्मूला खत्म कर देते हैं और ये वाली फाइल है आपके पास, है ना, ओके। रेट में जैसे मान लीजिए हमने किस चीज़ को यहाँ पर आप देखेंगे तो पेन ड्राइव ही है, मैं इससे खरीद रहा हूँ, मान लीजिए कि 100 रुपया, ठीक है, ओके। कितने खरीद रहा हूँ 10, यहाँ पे हमें क्या करना है इक्वल का निशान लगाना है और इस रेट को ज़रब कर देना है किसमें, इस क्वांटिटी में, ठीक है ना। ये तो बात है क्योंकि ये 100 रुपया आपको 10 मरतबा लगेंगे, 10 खरीदोगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ से हम इसको ज़रब करेंगे 1000 रुपया आ जाएगा, फिर डबल क्लिक मारेंगे, है ना, ओके। इसको हम बेच रहे हैं 150 रुपये में, है ना, ओके। 150 क्वान्टिटी हम लिख देते हैं, मान लीजिए 5, है ना, ओके। या 7 भी लिखना वो लिख सकता आप, यहाँ पर आप आएंगे और अब हम यहाँ से क्या करेंगे इक्वल का निशान और वही काम करेंगे, इसको हमें
ज़रब कर देना है इसमें, इस क्वांटिटी एंटर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो 750 रुपये हो गए हैं, है ना। ओके, अब हमें ये मालूम करना है कि यार कितना माल बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, परचेज वाली क्वांटिटी में से सेल वाली क्वांटिटी को क्या देंगे, ये तो बात होगी, यानी जितना उन्होंने खरीदा था उतने में से कितना बिक गया उसको घटा देंगे। 10 में से 5 बिक गया तो 5 घटा देंगे, 10 में से 7 बिक गया तो 7 घटा देंगे। तो खुद ही देख लेगा कितना घटाना है। हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है कि परचेज की क्वांटिटी में से सेल वाली क्वांटिटी को घटा दें। तो मैं यहाँ आऊँगा और इक्वल का निशान लगाऊंगा और इसमें से घटाना है तो घटाने का निशान दीजिए, इसे घटाना है, इसे घटाना है, इसमें क्लिक करिए, एंटर मारिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ से पाएंगे और यहाँ पर देखेंगे एक 5 बचा हुआ है। अब हमें इस 5 का मालूम करना है। देखिए स्टॉक का, यानी ये ध्यान रखिए हम अमाउंट किसका मालूम करें, जो माल हमारे पास बचा हुआ वही है जो हमने परचेज किया था, है ना। तो इसकी कीमत हमें मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान, और यही माल तो हमने परचेज किया था ना 100 रुपया, ये 100 रुपया इसमें लगा होगा 5%, 5 बचा होगा। यहाँ से आएंगे और इसको हम ज़रब कर देंगे स्टॉक वाली क्वांटिटी से, है ना। ओके, यहाँ से आएंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ 500 रुपये का माल बचा हुआ है, बिकॉज अपने 100 रुपये में पेन ड्राफ्ट खरीदा तो 5 बचा है, जाहिर सी बात है। अब अगर मान लीजिए मैंने बेच दिया कितने 7 और 3 बचा तो 300 रुपये का माल बचा हुआ है ना। अब मैं यहाँ पे आऊँगा P130 यानी प्रॉफिट 130 मालूम करना है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई निशान लगाएंगे और सेल रेट में से घटा देना है, इसे परचेज रेट यानी इस 150 में से घटा देना है किसको, 100 रुपया को। जाहिर सी बात है 50 रुपया का फायदा हुआ है, समझे, तो इसको घटाइए। तो हमने इसमें से घटाना तो हमने लगा दिया, घटाने का निशान लगा दिया, इससे घटाना है परचेज रेट, एंटर करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये निकल के आ चुका है। अब ये 50 रुपये आपको उतनी बार फायदा हुआ होगा जितनी मतलब आपने बेचा होगा। ओके, यहाँ से मैं आपके एक निशान बेचा कितनी मतलब है, बस इस क्वांटिटी को हम बल्कि किसको जरूरत देंगे, इस, है ना। ओके, इसको जरूरत देंगे हम किसमें, उस क्वांटिटी, ठीक है। हम कर देंगे क्या, ठीक है, तुमसे पता चला तो फायदा, ठीक है ना। ओके, इतनी बात है, बाकी काम